Charges in atmosphere or atmospheric electricity. Lightning is a dazzling bluish white light produced in the cloud. बादलों से जो वाइट कलर की लाइट निकलती है, ब्लूइश वाइट कलर की, वो कहलाती है लाइटनिंग. इट इज़ फॉलोड बाय लाउड नॉइस कॉल्ड थंडर. और जब इस तरह से बिजली चमकती है, जिसको लाइटनिंग को हम हिंदी में कॉमनली बोलते हैं बिजली चमकना, जब कभी इस तरह से बिजली चमकती है तो उसके ही साथ एक आवाज़ भी, लाउड तेज आवाज़ भी आती है, जिसको बोला जाता है थंडर. तो यहाँ जो लाइटनिंग और थंडर की जो डेफिनेशन गिवन है, हमें उसको अंडरलाइन करना है. टिल 1752 नोबडी रियली न्यू अबाउट द कॉज ऑफ लाइटनिंग. 1752 ईयर तक किसी को भी नहीं पता था कि ये जो लाइटनिंग हो रही है, बिजली जो चमकती है आसमान में, वो क्यों चमकती है. Benjamin Franklin, by brilliant experiment, proved that it was caused by static electric charges in the cloud. लाइटनिंग को प्रूव किसने किया? उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी थी कि क्लाउड्स के अंदर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, स्टैटिक मीन्स ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्लाउड के अंदर ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इसी के कारण लाइटनिंग या बिजली चमकती है. सो हाउ डू क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज. अब ये जो क्लाउड्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से? हम बात कर रहे हैं कि लाइटनिंग जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण हो रही है, लेकिन इन क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस आया कहाँ से? ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव नोटिस्ड फ्लैश ऑफ क्लाउड्स इन क्लाउड. बारिश के मौसम में आपने सबने देखा होगा कि बादलों के बीच से बिजली चमकती है. दिस फ्लैश ऑफ लाइट इज़ ऑफन फॉलोड बाय थंडर ऑफ क्लाउड्स. और इस लाइटनिंग के बाद अक्सर तेज साउंड भी बजता है, बादल के गरजने का साउंड, जिसको बोला जाता है थंडर. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इफ द एयर मूव्स वेरी रैपिडली इन द स्काई एक्सट्रीमली लार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस. जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो आसमान के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. Related to your knowledge that when two objects are rubbed together, the force of friction between them charges them with an electric charge. हमने अभी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे. उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने क्या चीज़ देखी थी कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं. Since the air rubs against the clouds are very rapidly, a large force of friction is created विच चार्जेस द क्लाउड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जब ये एयर रब होती है क्लाउड के साथ बहुत तेज़ स्पीड में, तेज़ हवाएं जब चलती है तो वो क्लाउड के साथ बहुत तेज़ रब होती है, तब जो लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो क्लाउड्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं. सम क्लाउड्स गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड सम गेट नेगेटिवली चार्ज. कुछ क्लाउड्स तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, जबकि कुछ क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं. The smaller water particles or droplets in the clouds usually acquire a positive charge on them. तो जो छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं या पानी, बादलों के अंदर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें जो हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो बड़ी और हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. मतलब क्लाउड्स भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. जो छोटे हैं, छोटे क्लाउड्स के अंदर जो छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होगी, जबकि बड़ी ड्रॉपलेट्स जो हैं, हैवी ड्रॉपलेट्स, वो नेगेटिवली चार्ज होगी. द पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स बीइंग लाइटर मूव टू द अपर रीजन वाइल दोज विद द नेगेटिव चार्ज मूव टू द लोअर रीजन ऑफ द क्लाउड ड्यू टू एयर करंट्स. तो जो लाइट है, हल्के जो हैं, मतलब छोटी वाली जो चार्ज पॉजिटिव ड्रॉपलेट्स हैं, वो ऊपर की तरफ उठेगी, जबकि जो हैवी है, नेगेटिव चार्ज, वो नीचे की तरफ, क्लाउड में जो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर होगी. तो अब जो क्लाउड्स हैं वो दो तरह के हो गए हैं. नीचे वाला हिस्सा जो है क्लाउड का वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि ऊपर वाला जो रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइटनिंग है, क्लाउड्स के बीच में जो लाइटनिंग है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है. लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेन बियरिंग क्लाउड. जब बारिश वाले जो बादल होते हैं, अगर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज कर दे, मतलब अपने से दूर कर दे, तो वहाँ पर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द रेन क्लाउड गेट सेपरेटेड इनटू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो क्लाउड, बारिश वाले जो बादल होते हैं, क्लाउड जो होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं हमारे दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले रीजन में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जबकि नीचे वाले रीजन में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं. अपोजिटली चार्ज क्लाउड एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम.
अब जो दो अपोजिट चार्ज हैं, कुछ जैसे पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कभी अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल होता है। These clouds are separated by a thin gap of air between them। और इन क्लाउड्स के बीच में क्या होता है, कुछ एयर का गैप होता है। The air being an insulator does not allow the oppositely charged clouds to get neutralized। अब इनके बीच में जो एयर है, वो एयर क्या करती है, एयर एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब उससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होता है। तो इसके कारण जो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं। अगर मान लो एयर नहीं होती तो वो क्लाउड आपस में एक दूसरे के पास आते और न्यूट्रलाइज हो जाते, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं इसलिए वो न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। When the quantity of charged particle in the clouds become high, the force of attraction between them becomes so strong that the air between them loses its insulation and the charge tends to flow through them. This phenomenon is known as discharge। अब क्या होता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्लाउड्स जो है वो और ऊपर की तरफ उठते हैं और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण उनके बीच में जो एयर थी, जो इंसुलेशन की तरह, इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी, वो अपना इंसुलेशन खो देती है, लूज़ कर देती है और जो चार्ज है वो फ्लो होने लग जाता है उस एयर के थ्रू। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। जब बीच की जो एयर है वो इंसुलेटर की तरह वर्क नहीं करती है तब वो डिस्चार्ज कहलाएगी। Once the electric charges start breaking the insulation of air, the air gets heated by the electrical energy to such a high temperature that it starts glowing. This glow of heated air is what we see as spark। जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इस एयर के इंसुलेशन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो जो एयर है वो गर्म हो जाती है इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण, और वो इतने तेज टेम्परेचर पे गर्म हो जाती है कि वो चमकने लग जाती है। ग्लोइंग मतलब चमकने लग जाती है। ये जो गर्म हुई ग्लो करती हुई हवा है वो हमें आसमान में जो स्पार्क, जो बिजली होती है, उसके रूप में दिखती है। द डिस्चार्ज थर्स रिजल्ट्स इन द स्पार्क। और यही डिस्चार्ज, ये जो स्पार्क हो रहा है वो इसी डिस्चार्ज के कारण होता है। एज द चार्जेस अक्यूमुलेट इन द क्लाउड, द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑल्सो कंटिन्यूड। जब तक चार्जेस जो है वो क्लाउड के अंदर रहेंगे तब तक ये जो डिस्चार्ज का प्रोसीजर है वो लगातार होता रहता है। द पॉजिटिवली चार्जेस अंडर द क्लाउड्स इंड्यूस नेगेटिव चार्ज बिलो दैम। पॉजिटिव चार्ज जो है क्लाउड में वो उसके नीचे की तरफ का नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके ऊपर एक्ट करता है और ये कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। इन दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो एयर का गैप है उससे वो फ्लो होते रहते हैं और जब ये फ्लो होते हैं तो एक स्पार्क सा, बिजली सा प्रोड्यूस करते हैं दो क्लाउड्स के बीच में, और जो हमें आसमान में बिजली के फॉर्म में दिखता है, एक स्पार्क के फॉर्म में दिखता है और हमें लगता है कि बिजली चमक रही है। The lightning seen during rainy season is the flow of electricity between unlike charged clouds। तो हम जो लाइटनिंग देख रहे हैं, हम जो बिजली चमकना देख रहे हैं बारिश के टाइम में, वो होता क्या है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनका फ्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक बादल से दूसरे बादल में जाते हैं, वो कहलाती है लाइटनिंग। The air in the narrow gap of the clouds get heated by the electric energy to such a high temperature that it appears as a flash of light। ये जो एयर का फ्लो होता है उस नैरो गैप, क्लाउड के बीच में जो छोटी सी जगह है वहाँ से, वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है वो एयर कि वो हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखने लग जाती है। वे सी इट एज लाइटनिंग इन द स्काई दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। ड्यू टू दिस लाइटनिंग अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस। और इसी लाइटनिंग के कारण क्रैकिंग टाइम, जो बादल गरजने की जो आवाज़ आती है वो हमें आती है, और ये लाउड साउंड जो प्रोड्यूस होता है थंडर के, वो कहलाता है थंडर। लाइटनिंग के बाद क्या होता है, थंडर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक अ बिल्डिंग। ये जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती, अब वो बिल्डिंगों तक कैसे पहुंचती है। इमेजिन अ क्लाउड नेगेटिवली चार्ज एज इट बेस पासिंग ओवर अ हाई राइज बिल्डिंग। मान लो एक जो क्लाउड है जो नेगेटिवली चार्ज है वो किसी बिल्डिंग के, ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से पास हो रहा है। तो दिस क्लाउड इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड नेगेटिवली चार्ज एज इट्स बेस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो ये जो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर एक बादल
जा रहा है। ये जो बादल है ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जब बादल जब इसके ऊपर से जाएगा तो ये क्या करेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर जो भी चार्ज है उसके कारण यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो तो रह जाएगा ऊपर की तरफ, और बिल्डिंग के पास वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है उसके कारण नेगेटिव चार्ज तो हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। एज द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड स्टार्ट पुशिंग देयर वे थ्रू द मॉइस्ट एयर। दिस फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ क्लाउडिंग कंडक्टिंग पाथ। तो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के यहाँ पर तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ऊपर बादल जो जा रहा था उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं वो अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्लाउड के अंदर वो नीचे की तरफ मॉइस्ट एयर के से होते हुए नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। तो भी इस क्लाउड और बिल्डिंग के बीच में एक रास्ता बन जाएगा जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग पे पहुंचेंगे तो एकदम से जितना भी चार्ज है क्लाउड के अंदर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा, और जो लाइटनिंग है वो उसका बहुत ही डिवास्टेटिंग, नुकसानदायक, खतरनाक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इवन कई सारी बिल्डिंग्स जो है उनमें आग भी लग जाती है जब इस तरह से एकदम से लाइटनिंग उनके ऊपर गिरती है। तो अब जब ये इस तरह से लाइटनिंग बिल्डिंग के ऊपर गिर रही है और बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है उसके कारण, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम इन बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं लाइटनिंग से। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इफ़ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ इट कैन बी डिजास्टर्स एट इट कैन बर्न बिल्डिंग और ट्रीज। जब ये लाइटनिंग अगर मान लो अर्थ के ऊपर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स मीन्स नुकसानदायक होती है, और ये पूरे के पूरे पेड़ या बिल्डिंग को भी जला सकती है। इफ़ दिस लाइटनिंग फॉल ऑन अ पर्सन इट विल सिंपली रिड्यूस हिम टू एशेस। और अगर ये बिजली किसी पर्सन के ऊपर गिर जाएगी तो वो उसको पूरी तरह से बर्न करके एशेस मीन्स राख में बदल देगी। Tall buildings therefore have a long pointed, usually copper rod fixed on the highest point of the roof. The pointed rod is called the lightning conductor. देखो जो बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स होती है उनका जो टॉप होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर यूजुअली क्या किया जाता है, एक कॉपर की रॉड फिक्स कर दी जाती है। ये जो पॉइंटेड रॉड होती है कॉपर की वो कहलाती है लाइटनिंग कंडक्टर। द बेस्ट मेथड ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस चीज़ को वहीं पे हम रोक दें। थस वी इन्वाइट द लाइटनिंग टू स्ट्राइक द बिल्डिंग बट टेक केयर दैट इट डज नॉट डैमेज द बिल्डिंग। तो हम जो कॉपर का यहाँ पर ये जो प्लेट लगा रहे हैं इससे क्या होगा, जो भी बिजली गिरेगी वो इस कॉपर की प्लेट के ऊपर गिरेगी, और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो इस तरह से हम उसका सारा अरेंजमेंट करें कि वो हमारी बिल्डिंग को डैमेज ना करे। अब बिल्डिंग को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल किया जाता है। The idea of using lightning conductor was first given by Benjamin Franklin about 250 years ago. ये lightning conductor को इस्तेमाल करने का जो आइडिया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था लगभग 250 साल पहले। A lightning conductor is made up of thick metal copper strip. ये जो lightning conductor है ये मोटी मेटल की स्ट्रिप से बना हुआ होता है, कॉपर की स्ट्रिप से। One end of this metallic strip is fixed over the highest point of the building pointing towards the sky. अब इस मेटेलिक स्ट्रिप का जो एक हिस्सा होता है वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगाया जाता है और वो आसमान की तरफ मुंह फेस किए हुए होता है। द टॉप एंड ऑफ द बिल्डिंग कंडक्टर इज शेप लाइक अ स्पाइक। ये किस तरह की शेप में होता है, इस तरह से स्पाइक ऐसे कांटे जैसी शेप में होता है। द लोअर एंड ऑफ इट इज जॉइंट टू द मेटल प्लेट दैट इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। इस प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा तो हमने बिल्डिंग के टॉप में लगा दिया, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, ज़मीन के अंदर थोड़ी अंदर की तरफ गाड़ दिया जाता है। जैसे ही लाइटनिंग इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, इफ़ लाइटनिंग स्ट्राइक इट हिट्स द कंडक्टर रेदर दैन द बिल्डिंग एंड द इलेक्ट्रिक चार्जेस पास डाउन द मेटल स्ट्रिप इनटू द ग्राउंड थ्रू द प्लेट। जैसे ही अगर बिजली इसके ऊपर गिरती है तो वो कहाँ गिरेगी, इस कॉपर वाले के ऊपर गिरेगी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इसके ऊपर गिरेगी और वो इससे होते हुए सीधा ये नीचे की तरफ ये जो कॉपर प्लेट लगी हुई है वहाँ पर पहुँच जाएगी इस वायर से होते हुए।
If the metal strip was not present, the charge would pass through the walls of the building, causing damage to the materials and making the wall unsafe. अगर मान लो हम इस तरह से मेटल की स्ट्रिप नहीं कनेक्ट करें इसको इन दोनों प्लेट के बीच में, तो ये क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज गिरेगा वो इनकी जो दीवारें हैं, बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं, उससे पास होता हुआ जाएगा, तो वो पूरी वॉल जो है उसको डैमेज कर देगा, या जो भी मटेरियल है वॉल के पास में उसको डैमेज करेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। इसीलिए इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ध्यान से बनाया जाता है और अच्छे से ध्यान से इंस्टॉल किया जाता है, ताकि लाइटनिंग से जो होने वाला इफ़ेक्ट है उससे बचा जा सके।